सांसद मनीष तिवारी के कार्यकाल को लगभग 2 साल हो गए हैं। जब उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो उसमें एक चीज लिखी थी कि महिलाओं को 8500 रुपये दिया जाएगा। 2 साल हो गए हैं, क्या आपको 8500 रुपये मिला? लगभग अब 2 साल हो गए हैं, 2,04,000 रुपये बन रहे हैं। क्योंकि महिलाओं से झूठे वादे करके उन्होंने 8500 रुपया महिलाओं को हर महीने मिलेगा ये वादा करके उन्होंने चुनाव जीता। और आप क्या मांग करना चाहोगे तिवारी जी से, क्योंकि सांसद हैं, आप भी एक महिला हो, आप भी अपने पैसे मांगना चाहोगे 2,04,000 रुपये? बिल्कुल, हम अपना क्यों नहीं मांगे, हमारा बहुत ज़्यादा बकाया होगा 2,04,000 अब तक का देखा जाए तो मैं अपनी महिलाओं के लिए, हक के लिए खड़ी हूँ। मैं मनीष तिवारी जी को कहूँगी कि वो अपना वादा निभाएं। कांग्रेस महिलाओं ने चंडीगढ़ में भी इस बिल को लेकर काफ़ी आपकी पार्टी पर आरोप लगाए थे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, जबकि वो कांग्रेस महिलाएं जो भी बोल भी रही हैं उनको भी पता है कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको बोलना पड़ता है। किस तरह का अन्याय हो रहा है? उनके साथ अन्याय ही हुआ है, क्योंकि अगर उनके लीडरशिप ने उनसे भी वादा है तो वो भी महिलाएं ही ना, चाहे वो विपक्ष में है तो महिला ही, उनसे भी तो वादा ये वाला किया गया था कि वे आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनको भी नहीं मिला। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी है जो वो एक उभरी है, दिल्ली में आज उनका एक प्रदर्शन भी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बरसाती डड्डुओं की तरह हमेशा ही उभरते हैं जब चुनाव आते हैं ऐसे, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनके ऊपर बात करना तो फिजूल है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो देश की तरक्की की बातें करते हैं। ये लोग जो काकरोच की तरह उभरते हैं और फिर छुप जाते हैं, इनके ऊपर बात करना बिल्कुल फिजूल। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है? बिल्कुल, वो मुखट्टे पहन के हमेशा हमने देखा ही है, कई रूप बदलते रहते हैं। जब उनको जहाँ थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है वो ही रूप बदल के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वो फ़ायदा निकल जाता है तो वो फिर अपनी असली रूप में आ जाते हैं। चंडीगढ़ में भाजपा का संगठन अब और मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि भाजपा को महिला अध्यक्ष सोनम वर्मा जो कि नई जिम्मेदारी मिली है। एक छोटे से कार्यकर्ता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें एक अहम जिम्मेदारी चंडीगढ़ में दी है, महिला अध्यक्ष की। सोनम वर्मा जी हमारे साथ है। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चंडीगढ़ दिन भर पर। धन्यवाद आपका। सोनम जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर चंडीगढ़ की आ गई है। महिला मोर्चा का आपको अध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाएगा अब चंडीगढ़ के अंदर? बिल्कुल, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कई पार्टियों से धोखा खा चुकी हैं, बहुत जगह से उन्हें नाउमीदी मिली है, तो वो अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक उम्मीद से देख रही हैं, वो एक अच्छे तरीके से जुड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। तो मैं उन सभी का स्वागत करूंगी और उनको अपने साथ जोड़ूंगी। सबसे पहले मेरे मेन प्राथमिकता यही रहेगी कि महिलाओं को जोड़ना, और वो भी महिलाएं जो युवा भी हों और पढ़ी लिखी भी हैं, हर पॉकेट से मैं चंडीगढ़ की महिलाओं को जोड़ने की, संगठन से जोड़ने की कोशिश। सोनम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33% आरक्षण बिल को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? जी, बहुत ही प्रधानमंत्री जी का विजन महिलाओं के लेके बहुत ही क्लियर था, बहुत ही बढ़िया था। 33% जो रिजर्वेशन उन्होंने रखी थी वो किसी पार्टी विशेष के लिए तो नहीं थी, वो तो सभी के लिए लागू होनी थी, है ना। तो उसका हमें भी बहुत दुख हुआ कि कुछ एक पार्टियां जो हैं वो विपक्ष ने उसको लेकर काफी हंगामा भी किया था। बिल्कुल, वो महिलाओं को एक वोट बैंक समझती है कि जब उनको वोट की ज़रूरत होती तो वो झूठे वादे करके महिलाओं को फ्रंट पे रख के उनके लिए झूठे वादे करके वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उनको कुछ देने का वक्त आता है, उनके लिए खड़े होने का वक्त आता है, तो वो बैक हो जाते हैं। तो इसका बहुत दुख है हमें। मैम, महिला के नाते आपसे आज बात करेंगे। सांसद मनीष तिवारी के कार्यकाल को लगभग 2 साल हो गए हैं। जब उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो उसमें एक चीज लिखी थी कि महिलाओं को 8500 रुपये दिया जाएगा। 2 साल हो गए हैं, क्या आपको 8500 रुपये मिला? लगभग अब 2 साल हो गए हैं, 2,04,000 रुपये बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं कहने जा रही हूँ कि महिलाओं से झूठे वादे करके उन्होंने 8500 रुपया महिलाओं को हर महीने मिलेगा ये वादा करके उन्होंने चुनाव जीता, और महिलाओं ने उन पे विश्वास भी दिलाया। लेकिन अब सारी ही महिलाएं तकरीबन ये पूछती हैं कि उनका लगभग अब तक 2 लाख समथिंग 4,000 के करीब उनके ऊपर बकाया हर एक महिला का है। तो वो हर महिला उनसे पूछती हैं, और मैं एक उनकी अध्यक्षा
होने के नाते मैं स्पेशली उनसे पूछती हूँ कि हमारी महिलाओं का हक कहाँ है वो 8500 जो उन्होंने वायदा किया था कि देंगे। तो इसलिए महिलाएं सभी नाराज हैं इसके लिए और वो मांग रही हैं, उनको देना चाहिए मनीष जी को। आप क्या मांग करना चाहोगे तिवारी जी से, क्योंकि सांसद हैं, आप भी एक महिला हो, आप भी अपने पैसे मांगना चाहोगे 2,04,000 रुपए? बिल्कुल, हम अपना क्यों नहीं मांगे, हमारा बहुत ज़्यादा बकाया हो गया 2,04,000 अब तक का देखा जाए तो मैं अपने महिलाओं के लिए हक के लिए खड़ी हूँ। मैं मनीष तिवारी जी को कहूँगी कि वो अपना वादा निभाएं, क्योंकि उन्होंने जनता से वादा किया है तो उनको निभाना चाहिए, तो वो आगे आएँ और हमारा हक हमें दें। मैम, आने वाले नगर निगम चुनाव है, महिलाओं की कितनी भूमिका रहेगी? महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और बहुत महिलाएं आगे भी आ रही हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री का है ही है कि 33%, तो मुझे लगता है कि इस बार महिलाएं बहुत अपने हक के लिए आगे आएंगी और राजनीति में बहुत अच्छा अपना रोल प्ले। कितना संगठन मजबूत हो सकता है मैम चंडीगढ़ से इस बार? चंडीगढ़ में बहुत मजबूत संगठन, आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलने वाला है चंडीगढ़ में। अब जो हमारी रणनीति रहेगी महिलाओं को लेके, आपको जल्दी ही बहुत अच्छे परिणाम देख। क्या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी से भी कुछ महिलाएं शामिल हो सकती हैं बीच? बहुत ही हमारे कांटेक्ट में महिलाएं ऐसी आई हैं जो अपनी पार्टी से, अपने आला कमान लीडर्स से धोखा खा चुकी हैं, उनके झूठे वादों से धोखा खा चुकी हैं, उनकी जो विचारधारा से वो बिल्कुल मेल नहीं खाती उनकी विचारधारा, तो वो बहुत ही महिलाएं आने के लिए तैयार हैं और आएंगी भी। आगे चल के आपको बहुत महिलाएं हमसे जुड़ती हुई दिखेंगी। कांग्रेस महिलाओं ने चंडीगढ़ में भी इस बिल को लेकर काफी आपकी पार्टी पर आरोप लगाए थे, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो तो विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, जबकि वो कांग्रेस महिलाएं जो भी बोल भी रही हैं उनको भी पता है कि उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो विपक्ष में है तो उनको बोलना पड़ता है। इस तरह का अन्याय हो रहा है उनके साथ अन्याय ही हुआ है, क्योंकि अगर उनके लीडरशिप ने उनसे भी वादा है तो वो भी महिलाएं ही ना, चाहे वो विपक्ष में है तो महिला ही, उनसे भी तो वादा ये वाला किया गया था कि भाई आपको ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनको भी नहीं मिला। आपको लगता है कि चंडीगढ़ की महिलाओं से ठगी हो चुकी है? बहुत बड़ी ठगी हुई है जी, और यही मैं सबसे पहला मेरा मनीष जी से यही है सबसे बड़ा सवाल कि आपने महिलाओं को क्यों ठगा, क्यों उनसे झूठे वादे किए, और अगर ये झूठा वादा नहीं है तो सामने आए और उनका हक दें। क्या महिलाएं जाएंगी उनके पास अब 8500 रुपए लेने? हम बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि अभी 2 साल पूरे उनके हो चुके हैं वो कार्यकाल, तो उनको हमें जाना है उनके पास। हम बोलेंगे उनको कि अगर आपने सच में वादा किया है, अगर आपके मन में कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, तो हमारा हक दे दें। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये बोल रही है कि उन्होंने दावा ये किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो तब दिए जाएंगे महिलाओं को 85। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो फॉर्म भरवाए थे, जो सब जगह जाके, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उन्होंने ये बोला था कांग्रेस की सरकार, क्या वो मनीष तिवारी एमपी बन गए ना, इसी वादे से बने हैं ना, तो अब अपना वादा निभाएं, हम तो यही कहेंगे। और हम पुरजोर उनके पास ये जाके कहेंगे कि नहीं, हमारी महिलाओं का हक दें, सामने आए, उसका जवाब दें, क्यों नहीं दिया अब तक। आने वाले नगर निगम चुनाव में कितनी महिलाएं चंडीगढ़ से उतरेंगी चुनाव को लेकर? हम तो कहते हैं कि 36 है तो 36 ही महिलाएं आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है, भाइयों की भी पूरी भागीदारी है, तो बहुत ज़्यादा आएंगी महिलाएं, आपको काफ़ी जगह पे महिलाएं दिखेंगी खड़ी। बीजेपी के प्रधान जितेंद्र मल्होत्रा जी को कैसे देखते हो? लगातार संगठन चंडीगढ़ में मजबूत करते जा रहे हैं वो। हमारे प्रधान श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी का विज़न सबसे अलग हटके है। उन्होंने हमेशा सामने से जो भी है, जितने भी लोग हैं उन्होंने संगठन में जोड़े हैं। अभी आपने देखा है कि कितना संगठन मजबूत किया है, कितने नए चेहरे आए हैं और कितने अच्छे इंटेलिजेंट लोग जुड़े हैं। तो उन्होंने चंडीगढ़ के हर एक क्षेत्र में कितने उन्होंने प्रकोष्ठ बना दिए हैं, कितने सेल बना दिए हैं, और बनाए ही नहीं हैं, वो सभी वर्किंग करते हैं, बहुत अच्छा काम अपने अपने फील्ड में कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके साथ जो भी जुड़ा है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। 2 दिन पहले आपके सीनियर नेता संजय टंडन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि सांसद मनीष तिवारी का 2 साल का कार्यकाल शून्य है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? वो तो है ही है। उन्होंने ये भी बताया कि वो वीकली चेहरा था कि इस तरीके से, हाँ, बिल्कुल। तो अभी हम देखते हैं कि वो कहाँ दिखते हैं फील्ड में। जब हमें ज़रूरत पड़ती है वही सैटरडे या संडे को आते हैं, मंडे को वापस चले जाते हैं। वो उनकी क्या भागीदारी है चंडीगढ़ में? शून्य भागीदारी है। हम बिल्कुल कहेंगे, टंडन जी ने बहुत अच्छे तरीके से ये वाली बात बताई है कि सच में उनकी भागीदारी शून्य है। कोई जनता के आगे वो नहीं जाते हैं, कोई
क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देते हैं। जब उनको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो उनको शिफ्ट कर देते हैं, कभी वो इस साइड ब्लेम कर देते हैं, कभी दूसरी साइड ब्लेम कर देते हैं। उन अपनी जवाबदेही उनकी बिल्कुल जीरो है। बीजेपी लगातार ये भी आरोप लगाती है कि सांसद मनीष तिवारी जो संसद में मुद्दे उठाते हैं वहां उनका कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल, वो ऐसे मुद्दे, देखो वो चंडीगढ़ के सांसद बने हैं, चंडीगढ़ की जनता के मुद्दे उनको उठाने चाहिए वहाँ जाके। वो ऐसे चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ तो वहाँ पे रखते ही नहीं है। हमें कोई बेनिफिट मिला नहीं है, हमें कोई ग्रांट नहीं मिली, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला चंडीगढ़ के लिए, तो उन्होंने हमारे लिए संसद में जाके क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला ना। तो चंडीगढ़ का कोई मुद्दा उन्होंने रखा ही नहीं। पुरजोर तरीके से रखते, हमें पता चलता कि नहीं सांसद बने हैं तो ये बदलाव हमारे चंडीगढ़ में आया, लेकिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। मतलब भाजपा ये आरोप लगा रही है कि 2 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड जीरो, और भाजपा ने तो ये भी उनका नाम रख दिया कि वो वीकली सांसद हैं। बिल्कुल वीकली ही सांसद है। आपको कहीं दिखा चंडीगढ़ में कि उन्होंने कुछ काम ऐसा किया है? वो बस जैसे एक टूरिस्ट आता है अपना छुट्टी बिताने के लिए, एक दिन के लिए आया, दूसरे दिन चला गया, उन्होंने यही चंडीगढ़ को समझ रखा है बस। लेकिन वो तो लगातार ये बोल रहे हैं कि मैं सांसद निजी फंड से चंडीगढ़ शहर का विकास कर रहे हैं, कैमरे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपको कहीं दिख रहा है? ये तो पहले, ये जो उन्होंने अपने कार्यकाल के कुछ 5 भी ऐसे बड़े काम गिनवा दे तो हम मान जाएंगे कि नहीं उन्होंने ये बड़े काम किए हैं। अगर 5 काम भी वो अच्छे वाले गिनवा दे जो जनता की भलाई के लिए हैं तो हम मानते हैं। लेकिन ऐसे बातें ही करने और झूठ फैलाना और मैंने ये किया, वो तो जनता सब देखती है, जनता के आगे अब कुछ ऐसा नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सांसद झूठ फैला रहे हैं सब कुछ? देखिए, जनता सब कुछ देख रही है। जनता ये भी देख रही है कि जिसको हमने इतने वोटों से चुनाव जितवाया, जिनके ऊपर इतनी उम्मीद जताई थी कि वो सांसद बन के हमारे चंडीगढ़ का कुछ उद्धार करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन सब जनता उनसे दुखी है। सबको मालूम है कि वो ना तो सामने आते हैं, ना किसी को जवाब देते हैं किसी क्वेश्चन का, ना हमारी मांगे पुरजोर तरीके से सभा में रखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैम, जब संसद का चुनाव हुआ था, मनीष तिवारी मैदान में थे, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दोनों पार्टियां अलग हैं। संजय टंडन जी ने यह भी कहा है कि उनको अब इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, देखो जब वो सांसद बनते हैं, ये इनकी ऐसे शुरू से ही ये है कि जब उन्होंने कुछ चुनाव जीतना हो या तो वो मोदी विरोधी होके सभी इकट्ठे हो जाते हैं, एकदम से सारी पार्टी इकट्ठी हो जाती है, जैसे पहले भी अलायंस बना था, इकट्ठे हो जाती हैं। लेकिन उनके अंदर ही अंदर जब उनका खुद का कुछ बेनिफिट दिखता है तो वो सीटों की मारामारी पड़ती है, वो फिर से आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ये तो है नहीं कि चंडीगढ़ में तुम एक दिखा रहे हो, दिल्ली में कुछ और दिखा रहे हो, किसी और पंजाब में कुछ और दिखा रहे हो। अगर एक है तो एकजुट बन के खड़े रहो, नहीं तो ये सत्ता प्राप्त करने के लिए वो एकजुट होते हैं, उसके बाद फिर से अलग हो जाते हैं। मैडम, आज कॉकरोच पार्टी है जो वो एक उभरी है, दिल्ली में आज उनका एक प्रदर्शन भी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? ये बरसाती डड्डुओं की तरह हमेशा ही उभरते हैं जब चुनाव आते हैं ऐसे, और इनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो इनके ऊपर बात करना तो फिजूल है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता है वो देश की तरक्की की बातें करते हैं। ये लोग जो काकरोच की तरह उभरते हैं और फिर छुप जाते हैं, इनके ऊपर बात करना बिल्कुल फिजूल। लेकिन चर्चा ये भी है कि काफ़ी युवा हैं, लाखों युवा दिल्ली पहुंचे हैं, उनके साथ है, तो उसको लेकर क्या क्या कहीं ना कहीं बीजेपी को डर है क्या? नहीं, डर कोई भी नहीं है। बीजेपी बहुत सुदृढ़ है और जिनको वो लेके चल रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रलोभन दिया गया है। ऐसे वो अपने दिल और इच्छा से वो कोई भी नहीं बहा। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है? बिल्कुल, वो मुखट्टे पहन पहन के हमेशा हमने देखा ही है, कई रूप बदलते रहते हैं। जब उनको जहाँ थोड़ा सा फायदा मिलता है वो ही रूप बदल के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब वो फायदा निकल जाता है तो वो फिर अपनी असली रूप में आ जाते हैं। लगता है राहुल गांधी भी आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी में समर्थन करने? वो युवराज हैं जी, उनके लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। वो अपनी ही पार्टी में अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको अपनी पार्टी तो संभाली नहीं जाती, वो कहाँ जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समर्थन कर सकती है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस ये जितने मर्जी समर्थन कर लें, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों पे, अपनी विचारधारा पे टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो रूट लेवल से अपने उनसे जुड़ी है। ये नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ, वो जनता के लिए बनी है और जनता के लिए ही समर्पित है। इसलिए उसके अगेंस्ट जितने मर्जी कांग्रेस खड़े हो जाएं, जो मर्जी खड़ा जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं। बिल्कुल। महिला मोर्चा की नए अध्यक्ष थे सोनम जी, हालांकि इन्होंने सांसद मनीष तिवारी को लेकर 2 साल के कार्यकाल को लेकर उन पर सवालिया निशान खड़ा किया। इन महिला के नाते उन्होंने कहा है कि
मेरे भी 2,04,000 रुपये बनते हैं, क्योंकि सांसद मनीष तिवारी की तरफ से इलेक्शन से पहले एक वादा किया गया था कि हर महिलाओं को 8500 रुपये मिलेगा। लेकिन चंडीगढ़ की महिलाएं कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि एक भी महिलाओं को वो 8500 रुपये नहीं मिला। और ये भी कहा गया कि शून्य, जो 2 साल के उनके कार्यकाल हुए हैं वो बिल्कुल शून्य। और अध्यक्ष के नाते उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही सांसद मनीष तिवारी के पास जाया जाएगा, जो हर महीने उन्होंने वादा किया था 8500 रुपये देने का।